बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तस्दीयों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 2024 इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतह के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। अब न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत से मामलात को तय करना है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें सरबराह मोहसिन रजा नकवी के नए सरबराह बनने के बाद बहुत से चैलेंजेस उनका इंतजार कर रहे हैं। नए कोचिंग स्टाफ की तैनाती, क्रिकेटर्स के फिटनेस मसाइल, सिलेक्शन कमेटी के इख्तियारात, कौमी क्रिकेट टीम की तीनों फॉर्मेट्स में गिरती हुई परफॉर्मेंस और T20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम कैसी तैयार होगी जो वर्ल्ड कप 2023 की तरह कौम को मायूस ना करे। लेकिन मुशीर दाखिला के साथ साथ चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रजा नकवी के लिए असल इम्तिहान आइंदा साल तवील अरसे बाद मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल के ज़ेर साया इवेंट यानी चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी है, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट पड़ोसी मुल्क भारत बन सकता है। चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रजा नकवी अपना ओहदा संभालने के बाद PSL फाइनल के मौके पर पहली मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए मीडिया के सामने आए तो उनके लिए सवालात बहुत थे, जिसका जवाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने ऐसे ही दिया जैसा एक मंजा हुआ सहाफ़ी ही दे सकता है। तो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी ने नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के फाइनल के दौरान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू की, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन स्टूडियो में हमारे साथ आज मौजूद हैं टेस्ट ऑलराउंडर, पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 265 एक रोज़ा मैच और 32 T20 इंटरनेशनल खेलने वाले अब्दुल रज़ा। खुशामदीद कहेंगे रज़ाक आपको। और ये बताइए कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इससे पहले कि मैं मोहसिन रजा नकवी की बात करूं, कुछ अरसे पहले आपकी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रजा नकवी से मुलाकात हुई, कैसी रही वो मुलाकात और आप आ रहे हैं बोर्ड में? नहीं, अच्छी रही, बहुत अच्छे तरीके से मिले और क्रिकेट में जो प्रॉब्लम थी उस पर बात हुई और उन्होंने मेरी अवेलेबिलिटी का पूछा तो मैंने उनसे यही बात की कि मैं अवेलेबल हूँ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। ओनली मेरी इंटेंट ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर जाए, प्लेयरों के माइंड सेट हों, जिससे पाकिस्तान की रैंकिंग ऊपर हो और पाकिस्तान का नाम उभरे, और इस पे बातचीत हुई। तो बहरहाल वो उस वक़्त जल्दी में थे और हार्डली 5 मिनट की मुलाकात हुई, तो वो फिर उस पर उन्होंने कहा कि हम फिर आपसे रब्ता करते हैं। चलो ठीक हो गया, तो अच्छी अलग सलग हुई है अब्दुल रज़ाक की। तो अब आ जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रजा नकवी, जिन्होंने ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा दुबई में बैनुल अक़वामी क्रिकेट कौंसिल के इजलास में शिरकत की। इस इजलास का एजेंडा इस साल अमरीका और वेस्ट इंडीज़ में होने वाला T20 वर्ल्ड कप, उसकी तैयारी और आइंदा साल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसिल की चैम्पियंस ट्रॉफी का इनेकाद है। मोहसिन रजा नकवी को इस इजलास के साइड लाइन पर न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका क्रिकेट के सरबराहान से मुलाकात का मौका मिला और दोनों से आइंदा जनवरी के आखिरी हफ्ते में 3 मुल्की इवेंट पर गुफ्तगू हुई, जिस पर दोनों बोर्ड के सरबराहान ने आमादी जाहिर की। अलबत्ता चेयरमैन PCB सैयद मोहसिन रजा नकवी के वतन वापस पहुंचने से कबल भारतीय मीडिया ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की शिरकत मशकूक है और ये हाइब्रिड मॉडल के तहत किसी और मुल्क में हो सकती है। नेशनल स्टेडियम कराची में मीडिया में भी मोहसिन रजा नकवी से चैंपियंस ट्रॉफी पर ही सवालात किए गए। मोहसिन रजा नकवी ने इन सवालात पर कहा, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। ICC इजलास में सबसे अहम बात यही है कि चैंपियंस ट्रॉफी की पाकिस्तान की मेज़बानी मीटिंग के एजेंडे का हिस्सा थी। ICC इवेंट कराने के लिए कराची, लाहौर और पिंडी के सेंटर्स तरजीही बुनियादों पर सामने होंगे। डेफिनेटली अपने मुल्क के लिए जहाँ पे भी जिसकी भी मदद चाहिए होगी करने की रिक्वेस्ट भी करेंगे और हमारी पूरी तैयारी है और इंशाल्लाह ताला कोशिश यही होगी कि चैंपियन ट्रॉफी इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान में होगा। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनके एजेंडे में था और मेरा ख्याल है कि बेहतर है कि पाकिस्तान के लिए वही मूव करें जहाँ हमें रिजल्ट बेहतर आए, तो हर वो मूव करेंगे जहां पाकिस्तान के लिए रिजल्ट बेहतर है। 3 सेंटर्स कराची, लाहौर और पिंडी की तो ऑलरेडी प्लान में शुरू हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि इसको कंप्लीट करें। उधर न्यूजीलैंड क्रिकेट के दौरे पाकिस्तान से कबल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए नए कोचिंग स्टाफ की तैनाती भी एक अहम काम है। साबिक चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम अजीज सेठी ने मिक्की आर्थर को डायरेक्टर क्रिकेट बनाकर नए कोचिंग स्टाफ को तैनात किया था और फिर चौधरी ज़का अशरफ ने अपने मुख्तसर दौर में मोहम्मद हफीज़ को डायरेक्टर क्रिकेट बनाकर टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भेजा। लेकिन सैयद मोहसिन रजा नकवी के आते ही उनकी छुट्टी हो गई। अब इत्तला थी कि PCB के साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉटसन से मामला तय हो रहे हैं, लेकिन उनकी जानिब से भी इनकार हो गया। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कोचिंग स्टाफ तैनात करने के बारे में कहा
कि उनकी बहुत से लोगों से कोचिंग के लिए बात चल रही है। आइंदा 10 दिन तक कोचिंग स्टाफ का ऐलान कर दिया जाएगा। अलबत्ता वो अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि एक क्रिकेटर से बात करने के मामले की मीडिया को भनक पड़ी तो मामला ख़राब हो गया था। देखिए, इस टाइम हमारी हो सकता है 10 लोगों से बातचीत चल रही हो। मैं इसलिए नहीं फाइनल करना चाहता, जिससे बातचीत हो वो नहीं चाहता कि उसका नाम पहले से डिस्क्लोज हो जाए, सारा कुछ हो जाए। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, हो सकता है कि एक वजह अगर उससे बातचीत चल भी रही थी तो एक वजह ये भी थी उसके भाग जाने की कि इतना कुछ सामने, जबकि उससे दूर दूर तक हकीकत नहीं थी, लेकिन वो ऐसी फिगर्स और सारा कुछ है, वो घबरा के भाग गया। तो उससे मुल्क का नुकसान हुआ, मेरा तो नुकसान हुआ, आपका नुकसान हुआ, पूरे मुल्क का नुकसान हो गया। तो वो थी इतनी सी चीज़, किसी ने चला इतनी सी दी, अब वो चली और चलती गई सारी। अब बंदा क्या कहे, अब हम किसी से खुफिया बातचीत कर रहे हैं, या खुफिया तो नहीं है बट एटलीस्ट एक प्रोफेशनल बातचीत हो रही है, उसका नुकसान है। तो अभी टीम लगी हुई है, बातचीत कर रही है। होपफुली अगले दिनों में जैसे ही कोई चीज़ लॉक होती है, हम सबसे पहले, मैं खुद एक्साइटेड हूँ कि जितनी जल्दी लॉक हो चीज़ हो, टीम को पता हो, ताकि हमने आगे चलना है। आपको सबसे पहले बताएंगे इंशाल्लाह। तकरीबन आप हफ्ता दे दें, हफ्ते तक कोई ना कोई रिज़ल्ट आपके पास, हफ्ता नहीं 10 दिन। हम पूरी फुल फ्लैज सर्च कर रहे हैं बिकॉज आगे टीम ने काकूल भी जाना है 25 से, और हमारा टारगेट भी यही है कि हम कोचेस को जितना जल्दी फाइनल कर सकते हैं करें। बल्कि इसमें बहुत सारा बैक एंड का काम है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर काम थोड़ा ख़राब होता है। लेकिन फुल टाइम हम इस टाइम लगे हुए हैं कि कोचेस को फाइनलाइज करें। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मामला चैलेंजिंग है और फ़ैसले बड़े एहतियात के साथ कर रहे हैं। अब्दुल रज़ाक शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं आपको, और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड की कोचिंग स्टाफ के हवाले से गुफ्तगू आपको कैसी लगी? देखिए, एज ए क्रिकेटर पॉजिटिव लगी, और उनकी इंटेंट यही है कि जो बेहतर फ़ैसला हो वही किया जाए। और बात यह है कि अब इनको बड़ा सोच समझ के हर डिसीजन लेना पड़ेगा। कोई यहाँ पे जो एडवाइज़र हैं जो आपको मशवरे देते हैं वो ऐसे होते हैं जो फिर इनके रिज़ल्ट जब आते हैं तो वो फिर उस पर पता चलता है कि ये गलत हो गया। तो ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जो पास्ट में हुई है। हमने ऐसे डिसीजन लिए हैं कि जिसके रिज़ल्ट हमें पॉजिटिव नहीं मिले, तो अभी इनको भी ऐसे ही चाहिए कि जो भी फ़ैसला करें, जो भी आए, और उसका रिज़ल्ट देखें और क्या इम्पैक्ट पड़ता है पाकिस्तान टीम पे, प्लेयरों पे, उनकी इंटेंट पे, वो कितना को पॉजिटिव खेल रहे हैं। और जो सेल्फिशनेस की बात हम करते हैं कि जी वो सेल्फिशनेस और दोस्तियाँ हैं, ये चीज़ें ख़त्म होती हैं जब टीम के लिए खेलते हैं। अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे ज़्यादा फोकस नहीं होना चाहिए, इनको मॉनिटर करना चाहिए, और जो इन चीज़ों को ख़त्म करे वो मैं समझता हूँ बेहतरीन कोच हो सकता है पाकिस्तान टीम का, और पाकिस्तान इससे क्रिकेट भी ऊपर जाएगी। लेकिन रज़ाक, आपको नहीं लगता कि जिस तरह वो इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी से हमारी बातचीत चल रही थी, मीडिया में कुछ खबरें आई, उन्होंने कहा कि जो कुछ मीडिया की जीनत बना वो इतना ज़्यादा कुछ था नहीं, तो आपको नहीं लगता कि जल्दी नहीं करनी चाहिए? और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए कोई आपको जल्दी में फ़ैसला नहीं करना चाहिए? और ये जो कोचिंग का मामला है, क्योंकि आप तो 3 साल के लिए आए हैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, अब मैनेजमेंट कमेटी नहीं है जिसके सर के ऊपर तलवार लटक रही है कि जी उनको गवर्निंग बोर्ड से एतमाद का वोट लेना है, तो आगे आने वाले असाइनमेंट बड़े इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा सोच समझ कर छान पटक करके फ़ैसला करना चाहिए, भले से न्यूजीलैंड की सीरीज़ में कोई ऊपरी सेटअप हो। देखिए, अगर देखा जाए तो अभी जो सैयद मोहसिन नकवी साहब आए हैं चेयरमैन, बेसिकली अच्छे इंसान हैं और बड़े पोलाइट हैं, और उनका जो हमने बैकग्राउंड देखा है वो काफ़ी पोलाइट हैं, क्योंकि उनको एक मैनेजमेंट संभालनी आती है। बात फिर वही है कि जब ये छोड़ के जाएं, 3 साल का पीरियड पूरा करके जाएं, तो एक ऐसा सिस्टम, ऐसा सेटअप छोड़ के जाएं जो नेक्स्ट कोई आए तो उसको फिर रन करे। ये ना हो कि जो ये करके जाएं, को नया कोई चेयरमैन आए तो वो इसको ख़त्म करके नई अपनी वो थिंकिंग लेके आए, तो इससे फिर डैमेज होती है, क्रिकेट डैमेज होती है। ऐसा प्लेटफॉर्म सेट करें जिससे ग्रास रूट से लेकर पाकिस्तान टीम तक ऐसे प्लेयर डेवलप हों, और जब कोई नया चेयरमैन आए तो उसको ही लेकर चले, तो इससे काफ़ी बेहतरी होगी। टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और गुफ्तगू हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 37वें सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की। नेशनल स्टेडियम कराची में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, बड़े सवालात हुए और उन्होंने बड़ा छान पटक के बड़ा कैलकुलेटेड जवाब दिया। मज़ीद उन्होंने क्या गुफ्तगू की, और अब्दुल रज़ाक एक क्रिकेटर की हैसियत से, मुबस्सिर की हैसियत से इस तमाम सूरत हाल पर मज़ीद क्या राय रखते हैं, ये सब कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को बाख्तियार बनाने का उसूली फ़ैसला कर लिया है। इस वक्त चीफ सेलेक्टर के ओहदे पर टेस्ट फास्ट बॉलर वहाब रियाज अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके साथ काम करने वाली कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है।
मोहसिन रज़ा नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सिलेक्शन कमेटी बाइख्तियार होगी, वही कप्तान का फैसला करेगी, वही टीम का इंतखाब भी अमल में लाएगी, लेकिन अगर कामयाबी मिले तो इसका सेहरा भी सिलेक्शन कमेटी को दिया जाएगा और अगर शिकस्त हुई तो इसकी जिम्मेदारी भी सिलेक्शन कमेटी की ही होगी। उनका इन तमाम मामलात में कोई अमल दखल नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी और कैप्टन 100% सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी, मैं नहीं डिसाइड करूँगा। सिलेक्शन कमेटी में कुछ चेंजेस हो सकता है मैं करूँ, और उसको इतना फुल फ्लेज पावरफुल बनाना है कि वो सारे फैसले ले, मगर क्रेडिट भी फिर उसको मिले, और अगर कहीं पे गलत चीज़ है तो वो भी उसको मिले। तो एक दफ़ा सिलेक्शन कमेटी भी हफ्ते 10 दिन में फ़ाइनल हो जाएगी और वो पावरफुल सिलेक्शन कमेटी होगी, वो फाइनल करेगी कोच के साथ मिल के, कैप्टन जो भी जो उनका मर्जी है। मैं उनके ऊपर कोई नहीं करूँगा कि मेरा दिल है कि इसको बना दे, मैं कौन होता हूँ कहने वाला, भाई मेरा तो काम नहीं है। उन्होंने रिजल्ट देना है, वही डिसाइड करेंगे। अगर वो चाहेंगे जिसको कैप्टन बनाना है, जिसको जो करना है वो करेंगे, मेरा उससे अमल दखल नहीं होगा। क्या कहेंगे रज़ाक? मोहसिन रज़ा नकवी बहुत सारी चीज़ों में बड़े क्लियर हैं और क्रिकेटिंग मैटर को वो चाहते हैं कि सिलेक्शन कमेटी हैंडल करे, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, हर आदमी की अपनी सोच होती है और मेरी रिक्वेस्ट मोहसिन भाई से यही है कि आप ऐसी बातों पे वैसे डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि चेयरमैन इज़ अथॉरिटी। अगर आपको लग रहा है कि जो सिलेक्शन कमेटी जो भी है अच्छा डिसीजन नहीं ली, तो आपके पास इतने राइट्स हैं कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, उनके साथ मशवरा कर सकते हैं, उनके साथ एडवाइस कर सकते हैं। ठीक है, वो उनका एक अपना एक माइंड सेट है कि वो चाहते हैं कि जी जो सिलेक्शन में आए वो खुद ही इतने पावरफुल हों कि वो खुद ही डिसीजन लें, खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर वो गलत होते हैं तो वो खुद ही एक्सेप्ट भी करेंगे ये हमारी ये मिस्टेक थी। तो ये एक उनका एक अपना एक फ्रेम ऑफ माइंड है। पर ये कि जो पिछले पास में हमने देखा है वो इस तरह नहीं चला, और इस तरह की बात मैं नहीं समझता कि पूरी मीडिया में करनी चाहिए। इससे आपकी थोड़ी सी पावर कम होती है और फिर वो जो एक होता है ना चेयरमैन का अपना असल असूल, वो ख़त्म हो जाता है। और आप क्योंकि आप बॉस हैं, आप चीफ़ हैं, तो आपके पास इतना राइट्स है कि आप हर चीज़ पे इंक्वायरी कर सकते हैं, उसको आप बातचीत करके एडवाइस करके उसको अच्छे तरीके से भी अमल में लेके आ सकते हैं। वो जो हर आदमी आता है वो अपने अंदाज में अपनी सोच के साथ चीज़ों को चलाने की कोशिश करता है, तो ये तो पावर शेयर करने की बात कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि भाई अगर मैं आपको पूरे इख्तियारात दे रहा हूँ तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो इसको आप किस तरह देख रहे हैं? वो कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी कप्तान का इंतखाब भी करे, टीम का इंतखाब भी करे, टीम जीतेगी क्रेडिट भी लें, हारेगी तो फिर तैयार भी रहें तनकीद के लिए। देखिए, पहली बात यह है कि जब इन्होंने प्लेयर से बात की है तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे अब फ्रेंडशिप वगैरह नहीं चलेगी, ये बड़ी अच्छी उन्होंने बात की और ये होना भी चाहिए, क्योंकि आपने पाकिस्तान टीम को लेकर नहीं चलना, आपने पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके आना रैंकिंग में। प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, अगर मैं 10 साल खेलता हूँ तो मैं कहता हूँ मेरे 10,000 रन हैं, मेरी ये एवरेज है 60 की, और पाकिस्तान की टीम रैंकिंग में चौथे या 5वें हो, तो मुझे इस चीज़ पे अफसोस होगा कि यार कि ये मैं नहीं चाहता था कि मैं अपनी परफॉर्मेंस पे अपना फोकस करूं, इंडिविजुअल और परफॉर्मेंस पे पाकिस्तान टीम पे मेरा फोकस ना हो। पाकिस्तान टीम को जितवाना, पाकिस्तान टीम को रैंकिंग के ऊपर लेके आना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये प्रेशर लेना पड़ेगा हर प्लेयर को। जब ये चीज़ आपके फ्रेम ऑफ माइंड में आएगी तो मैं समझता हूँ कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के साथ साथ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी बेहतर होगी। अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस इंतहाई मायूस कुन रही, जिसके नतीजे में बाबर आजम अपनी कप्तानी से हाथ धो बैठे। फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए शान मसूद को कप्तान बनाया गया और दौरा न्यूजीलैंड में शाहीन शाह अफरीदी ने T20 टीम की क़यादत की, मगर दोनों दौरों पर पाकिस्तान टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन ये तमाम नताइज साबिक़ मैनेजमेंट PCB के दौर में हुए। अब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से पूछा गया कि क्या वो कौमी टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने में कामयाब हो सकेंगे, तो मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा उनके पास जादू का कोई चिराग नहीं है कि नताइज फ़ौरन आ जाए, लेकिन खिलाड़ियों से मुलाकात भी उन्होंने एक बात वाज़े की कि हार जीत का हिस्सा है, शिकस्त हो तो इसमें फ़ाइट नज़र आनी चाहिए, टीम का मैच में एकदम गिर जाना ये उनको कबूल नहीं होगा। नहीं, हम कितनी जल्दी रिज़ल्ट दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि मेरे पास भी वो जादू का चिराग तो नहीं है। एक चीज़ मैं ज़रूर कह रहा हूँ आपको, हारना जीतना मसला नहीं है, मेहनत नज़र आनी चाहिए, और मेहनत मुझे नहीं नज़र आनी चाहिए, आप सबको नज़र आनी चाहिए। डेफिनेटली हम जाते हैं मैदान में जीतने के लिए और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि जहाँ जीतें, लेकिन टीम से भी जब मैंने बात की उनको ये कहा कि अगर हारना भी है तो इज़्ज़त से हारो, ये नहीं कि टीम पूरी कोलैप्स कर रही है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। तो
आपको इंशाल्लाह ताला अगले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में मेहनत पूरी नज़र आएगी। चाहे वो पीसीबी मैनेजमेंट है, चाहे वो सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो टीम है, चाहे वो कोचेज़ हैं, आपको हर जगह मेहनत नज़र आएगी। बाकी मैं टीम को ये नहीं कहना चाहता कि मेहनत वो पूरी करें, रिज़ल्ट अल्लाह ताला ने देना। ये तो सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान टीम का। अब्दुल रज़ाक साहब, इंडिविजुअल ब्रिलियंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है और फ़िलहाल तो उन्होंने ये बात की है कि हार जीत खेल का हिस्सा है, टीम हार जाए कोई गिले शिकवे नहीं है, लेकिन टीम को लड़ते हुए नज़र आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल टीम गिर जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, हर कोई इस बात को अंडरस्टैंड करता है। मैदान में जब दो टीमें उतरती हैं, एक जीतती है, एक हारती है, और दोनों टीमों नहीं जीतती, लेकिन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का वाज़ेह पैगाम है खिलाड़ियों के लिए। अब आप किस तरह देख रहे हैं चीज़ों को? देखिए, बात ये है कि ये तो एक नॉर्मल चीज़ है और हर आवाम भी यही चाहती है और हम एज ए जो फॉर्मर टेस्ट प्लेयर है वो भी ये चाहते हैं कि फ़ाइट करें, पर फाइट के साथ जो मैंने पिन पॉइंट किया है कि आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फोकस ये नहीं होना चाहिए। आपको सिचुएशन के मुताबिक खेलना चाहिए और जो पिच 300 की है तो आप वहाँ पे 250 कैसे कर सकते हैं या 280 कैसे कर सकते हैं, और जो पिच 350 की है वहाँ पे आप 300 कैसे कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने के लिए भी मैं समझता हूँ ये मोहसिन भाई को देखना पड़ेगा और पूरा जो है ये खुद भी इतनी सेंस रखते हैं कि अगर बगैर किसी पूछे हुए भी ये चीज़ें मॉनिटर होती हैं और बॉडी लैंग्वेज बताती है कि आप किस फ्रेम ऑफ माइंड से खेल रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बैट्समैन जो मुंह में बॉल मिलता है, जो आपकी रेंज में बॉल आता है चौके छक्के वाला, अगर उसको आप नहीं हिट करते, आप उसको सिंगल में कन्वर्ट करते हैं, तो इस चीज़ को भी मॉनिटर करना चाहिए। इससे बड़ा डैमेज होता है। जो बाहर के बैठे होते हैं, बेंच पे बैठे होते हैं प्लेयर, जिन्होंने नेक्स्ट जाना होता है, तो वो अच्छा नहीं साइन होता। ऐसे लोग लेके आएँ जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करें और जो मेरिट पे खेलें प्लेयर उनको रखें, जो मेरिट पे नहीं खेले उनको फिर साइड कर दे, साइड। तो रज़ाक, आप किस तरह देख रहे हैं? वहाब रियाज बड़े वोकल रहे हैं टीम की कारकर्दगी को लेकर, अब वो चीफ सेलेक्टर बन गए हैं और चौधरी ज़का अशरफ के दौर में होल एंड सोल इंचार्ज मोहम्मद हफीज़ नज़र आ रहे थे और अब ऐसा लगता है कि सैयद मोहसिन रज़ा नकवी चेयरमैन बने हैं तो पावर में वहाब रियाज होंगे। देखिए, बात ये है कि जब ये चीफ सेलेक्टर बने तो उस वक्त इनको काफ़ी हाईली टॉक की। मोहम्मद हफीज़ ने भी बड़ी हाईली टॉक की, इन्होंने भी हाईली टॉक की कि हमने ऑस्ट्रेलिया से जीत के आना है, हमने न्यूजीलैंड से जीत के आना है। तो हमने उस वक्त भी कहा था कि आपको ये ऐसी बात नहीं ज़्यादा करनी चाहिए। आप ये कहें कि हमने वहाँ पे अच्छी क्रिकेट खेली, हमने टफ टाइम देना है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मैच जीतने की, पर फिर वही चीज़ आ जाती है, आपका फिटनेस लेवल, आपकी अप्रोच, वहाँ पे इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नहीं चलती। अगर आप वहाँ पे आप अपनी फोकस करते हैं अपनी परफॉर्मेंस पे तो हम हारते हैं। तो वही हुआ, वहाँ पे भी हारे, फिर न्यूजीलैंड में भी हारे और हम ऐसे हारे, बिल्कुल वन साइडेड मैच हारे। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर पेनफुल होती हैं। आपने वहाँ पे अगर टीम जो भेजी है, अगर आपकी ये होती है कि हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है वहाँ पे जाके, तो मैं समझता हूँ रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। चलें जनाब, अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद है और हम बात कर रहे हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की। दौरा ऑस्ट्रेलिया में गुज़िश्ता कई अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूस कुन परफॉर्मेंस रही है, जिसमें एक अहम वजह ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी और तेज़ पिचेस भी बनी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने खिलाड़ियों की बेहतरीन तैयारी के लिए ऑस्ट्रेलिया और दीगर मुल्कों के तर्ज की पिचेस बनाने का भी ऐलान कर दिया। मीडिया से बातचीत में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बोले कि लाहौर के NCA में 4 से 5 किस्म की पिचेस बनाई जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन के मुताबिक पिच बनाने के लिए सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से मट्टी मंगवाई जाएगी, जबकि इंग्लैंड और दीगर मुल्कों की पिचेस के लिए भी यही तरीका अपनाया जाएगा। मोहसिन रज़ा नकवी ने पाकिस्तान के स्टेडियम की पिचेस को भी मज़ीद बेहतर करने का इरादा जाहिर किया। जो प्लान है वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। लाहौर में NCA में मैं 4-5 किस्म की पिचेस बनवा रहा हूँ। एक पिच होगी जिसमें सिर्फ मट्टी ऑस्ट्रेलिया से आएगी और वो ऑस्ट्रेलिया के स्टाइल की पिच होगी। एक इंग्लैंड से मट्टी आएगी, इंग्लैंड के लिहाज की पिच होगी। 4-5 किस्म की जिस तरह के रीजन में हमने जाना है, अगर अल्लाह करे इसमें कामयाब हो जाए, बिकॉज उनसे मैंने पूछा है, ज़्यादा लंबी चौड़ी कॉस्ट नहीं है, लेकिन प्लेयर्स को तैयारी के लिए हमें वो पिचेस बनानी पड़ेंगी, तो वो हम करने जा रहे हैं। उसका फ़ायदा ये है कि वो एटलीस्ट प्रैक्टिस के लिए उनके पास मौका मिलेगा। प्लस जो हमारी स्टेडियम की पिचेज़ हैं, मैं उसके ऊपर भी समझता हूँ डेड पिचेज़ हैं, उसके ऊपर भी हमें बहुत काम करना है। हमारे पास मैन पावर बहुत थोड़ी है, वो भी बाहर से लानी पड़ेगी या क्या करना पड़ेगा। टीम उस पर काम कर रही है, इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। रज़ाक, एक लंबा अरसा आप क्रिकेट खेले, फिर कोचिंग के साथ भी वाबस्ता रहे। अब ये जो पिचेस के हवाले से बात है, हर क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह हैं
उन्होंने अपने अंदाज में बात की है। रमीज़ राजा चेयरमैन बने, उनके जो दौर में पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल रहे, पाकिस्तान क्रिकेट को जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बातें बड़ी बड़ी थीं, काम कुछ नहीं था। फिर उसके बाद नजम अजीज़ सेठी, चौधरी ज़का अशरफ, अब ये मोहसिन रज़ा नकवी जो बात कर रहे हैं पिचेस की, प्योरली क्रिकेटिंग मैटर है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए मौसम भाई को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह की जो बात है ये नहीं होनी चाहिए और इस तरह कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर एज ए क्रिकेटर हम अपना मशवरा देते हैं, हम सिर्फ एक एडवाइस कर सकते हैं या रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। स्पेयर पार्ट जितने भी बाहर से आते हैं, जो गाड़ियाँ बनती हैं, असम्बल यहाँ पे होता है और उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं होती। वही स्पेयर पार्ट अगर जापान में असम्बल होते हैं उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। तो इस चीज़ को भी मॉनिटर करना चाहिए। वहाँ की कंडीशन, वहाँ का वेदर, वहाँ की जो इन्वायरमेंट है, यहाँ पे नहीं हो सकती। यहाँ पे 6 महीने बहुत गर्मी पड़ती है, 5 महीने सर्दी बिल्कुल इतनी नॉर्मल होती है। तो इसको भी देखना पड़ेगा, उसको मेंटेन रखना। मट्टी से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरी तो एज ए क्रिकेटर यही एडवाइस है, आगे उनकी अपनी मर्ज़ी है। ये बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी भी होगा और प्लेयरों को भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। हाँ, इंस्टेड ऑफ आप मट्टी, अगर आप ये कहें कि उनको ऐसी प्रैक्टिस कराई जाए जिससे उनको ये फील हो कि ऐसे ऑस्ट्रेलिया में बॉल आता है कि वहाँ पे स्विंग भी हो, वहाँ पे बाउंस भी हो, तो यहाँ पे भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कोई पूछेगा तो हम इंशाल्लाह उनको गाइड करेंगे जिससे प्लेयरों को फ़ायदा हो, क्योंकि हम इन चीज़ों से गुजर चुके हैं। हमें जो फास्ट बॉलर या स्विंग हमें तंग नहीं करती थी, इसी वजह से नहीं करती थी कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की मट्टी नहीं थी, ना इंग्लैंड की मट्टी थी। हमने उसको कंडीशन ऐसी दी, हमने अपने आप को ऐसा यूटिलाइज़ किया, वो हम बताएंगे। हमारे पास वो एक्सपीरियंस है, अगर पूछेंगे तो डेफिनेटली हम बताएंगे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए सरबराह हैं, नए चैलेंजेस हैं, नए मसाइल हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 265 एक रोज़ा मैच और 32 T20 खेलने वाले तजुर्बेकार ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, जो कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के इक़दामात, उनकी बातों के हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, तबसरा और तज़िया कर रहे हैं। मज़ीद गुफ्तगू पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की इंजरी मसाइल और लीग क्रिकेट को तरजीह देने के हवाले से पीसीबी की पॉलिसी खिलाड़ियों के लिए ज़ेर बहस बनी हुई है। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन के लिए पॉलिसी बना ली है। मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि किसी भी मुलाजिम को पीसीबी के अलावा कोई दूसरी मुलाजमत करने की इजाज़त नहीं होगी। लीग क्रिकेट के मामले पर सैयद मोहसिन रज़ा नकवी बोले, जो हिकमत अमली बन चुकी है इसे ही आगे लेकर चलेंगे, किसी खिलाड़ी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। बड़ी क्लैरिटी है कि जो वो पॉलिसी बनी है उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। और दूसरा, अगर कोई पीसीबी में काम कर रहा है उसके ऊपर भी हम अगले साल के लिए पॉलिसी बनाएंगे कि वो कहीं प्राइवेट सेक्टर पे जाके नहीं काम कर सकेगा। जो पीसीबी के लिए काम कर रहा है वो फुल टाइम पीसीबी के लिए काम करेगा। जो 2 लीग वाली बात है वो बिल्कुल ठीक है, और अगर जो मामला तय पाया है मैं उसी को चलाएंगे, उस पर रिलैक्सेशन किसी के लिए नहीं होगी। ये मेरा आपसे वादा है, जो मर्जी हो रिलैक्सेशन नहीं दूंगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट सीरीज़ खेलने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद पीसीबी ने पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 9 2024 के आगाज़ से कबल हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल कर दिया। चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने हारिस रऊफ से हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि वो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन टीम को तरजीह देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। किसी भी खिलाड़ी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वो रेफ़र कर दिए किसी के, वो जो क्राइटेरिया होता है उसके तहत किसी को रेफ़र कर दिए या हो गई है या होनी है, जो डिसीजन आ जाएगा उसके ऊपर। बट उधर भी इशू ये था, वो इतना अच्छा खिलाड़ी है, सारा कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको टीम को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर आप कहें कि टीम के लिए अवेलेबल नहीं, फिर कोई किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और माजी में चौधरी ज़का अशरफ ने मोहम्मद हफीज़ के साथ मिलकर साल में पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा 2 बैनुल-अक़वामी लीग के लिए एनओसी देने की बात की। फिर क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो मराहत थी उनको बढ़ाया, मुआवजे को बढ़ाया, ये एक अच्छा इक़दाम था। तो अब देखना ये है कि इनकी क्या पॉलिसी रहती है। अब्दुल रज़ाक, आप किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? ये एक बड़ा चैलेंजिंग मामला है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि हमने देखा कि मोहम्मद आमिर हो गए या इमाद वसीम हो गए, उन्होंने तो सीधी रिटायरमेंट ले ली। उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम ये बेड़ियाँ अपने पाँव में डालकर आगे नहीं बढ़ेंगे, खुली क्रिकेट खेलेंगे। तो ठीक है, ये खिलाड़ी का जवाबदेही इख्तियार है। तो दूसरी तरफ अब जो ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड बात कर रहे हैं गैर मुल्की लीग के हवाले से, खिलाड़ियों के मुआहिदों के हवाले से, ज़रा मैं चाहूँगा कि इस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, सीधी बात ये है कि जब प्लेयर एक मैच्योर हो जाता है, जब उसका टाइम आता है परफॉर्मेंस देने का, पाकिस्तान के लिए खेलने का, तो उसको डिसरिस्पेक्ट दी जाती है। और पास में भी हो चुका है, और अभी इनके मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम के साथ भी ऐसा ही हुआ। यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, यहाँ प्लेयर को ज़रूरत होती है।
और बाकी ये है कि जो लीग से मामले हैं तो ये कि अब तो टाइम इज़ गॉन ना। अभी हमने देख लिया है कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस, ये हारिस रऊफ़ की परफॉर्मेंस, ये इनकी ज़्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से थोड़ी सी बॉलिंग नीचे आई है, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। और ओवरऑल जितने प्लेयर्स हैं अगर जो पाकिस्तान के लिए सेट होते हैं अपना इंडिविजुअली जो पर्सनली जो उनके मैटर हैं, दोस्ती हो या जेलसी हो या एक दूसरे को लाइकिंग डिसलाइकिंग हो, ये चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहिए। हम मुसलमान हैं, हमारी जब सोच एक होगी, हम जब सब के लिए अच्छा सोचेंगे तो उसमें फिर ब्लेसिंग मिलती है। पाकिस्तान की टीम के लिए बड़ा अच्छा होता है, मोमेंटम आपकी फेवर में आता है। तो इन चीज़ों को भी मॉनिटर करना चाहिए। अब इन चीज़ों को हम पीछे रख देते हैं, हमारा फोकस ज़्यादा ये होता है कि हमने फॉरेनर कोचेज़ लेके आने हैं, हमने बाहर से कोई डस्ट लेके आने, जैसे रमीज़ राजा साहब थे, उन्होंने कहा है कि डस्ट लेके आनी है। उनकी तो बात ही छोड़ दें तो मेरा तो हाँ, वो उनकी तो बात नहीं है। देखे वो आइडिया तो लेके आए ना, तो उससे क्या हुआ, वेस्टिंग हुई, तो उससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। आपने ऑस्ट्रेलिया का टूर भी कर लिया, आपने न्यूजीलैंड का टूर कर लिया, तो सेम रिजल्ट थे। तो इस तरह की जो चीज़ है वो ख़त्म करनी चाहिए। सबको एक जैसा सोचना चाहिए, पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए और सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए। वैसे आपको मायूसी हुई कि हम बात करते थे जी क्रिकेट को क्रिकेटर ज़्यादा बेहतर समझता है, लेकिन जिस तरह रमीज़ राजा लेकर चले क्रिकेट को तो लोग कहते हैं यार उन्होंने तो बड़े मसाइल खड़े कर दिए। नहीं, डेफिनेटली देखें, मेरी उनसे पर्सनली कोई ऐसी बात नहीं है। जब वो अच्छा काम करेंगे तो हम तारीफ़ करेंगे। अब उन्होंने एज ए चीफ अच्छा काम नहीं किया, जिससे पाकिस्तानी प्लेयर्स और क्रिकेट को बड़ा डैमेज हुआ, जिससे हमारे अच्छे प्लेयर जैसे मोहम्मद आमिर थे, ये इमाद वसीम थे, एक दो और थे, वो उनका कम बैक नहीं कर सके बिकॉज ऑफ जो उनकी प्लानिंग थी। उसके बाद जो नेक्स्ट चीफ आए उनकी वजह से भी वो क्रिकेट से हटे। अभी उनकी परफॉर्मेंस हमने देख ली, मोहम्मद आमिर ने बड़ा परफॉर्म किया, इमाद वसीम ने बड़ा परफॉर्म किया, तो वो कर सकते थे, उनके पास था। पर ये एक चीज़ को लेके बैठ गए जी हमारे पास कंप्लीट हो गया, जैसे शाहीन शाह अफरीदी आ गए, हारिस रऊफ़ आ गए, हमारे पास अब बॉलर की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता, आपने सबको लेके चलना होता है। पोटेंशियल वाइज मोहम्मद आमिर में जितना टैलेंट है, इमाद वसीम में, हमने उनको मिस किया, हमने उन प्लेयरों पर टाइम वेस्ट किया जो पाकिस्तान को डिलीवर नहीं कर सके, तो इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा। अच्छा रज़ाक, क्योंकि माजी में आप इस चीज़ को हैंडल कर चुके हैं, आप इस चीज़ के विक्टिम रहे हैं कि ये जो क्रिकेट बोर्ड में पॉलिटिक्स होती है, क्रिकेट बोर्ड के सरबराह जो है उनका कोई खिलाड़ी आँख का तारा होता है, किसी को वो बिला वजह जो है अपना मैच डाल लेते हैं। तो अब मोहसिन रज़ा नकवी उन्होंने खिलाड़ियों से मीटिंग भी की, उनको ये भी कहा कि मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन आपको अपने जो मामलात हैं वो ठीक रखने पड़ेंगे, दोस्ती यारी नहीं चलेगी। उन्होंने सीधा कहा कि भाई आप टीम के लिए खेलेंगे तो मैं आपको रिस्पेक्ट दूंगा, लेकिन टीम हारेगी तो फिर आपको जो है अपना कैथारसिस करना पड़ेगा। तो ये चैलेंज होगा मोहसिन रज़ा नकवी के लिए, और आपको लगता है कि खिलाड़ियों के साथ इनको बीच में कोई ऐसा बंदा रखना पड़ेगा, जिस तरह आपने कहा एडवाइज़र बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, तो ये जो चेयरमैन और खिलाड़ियों के दरमियान एक हारमनी है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होगा। नहीं, डेफिनेटली देखें, अगर आप हिस्ट्री में चले जाएँ, जितने भी बादशाह कामयाब हुए हैं उनके जो एडवाइज़र थे, मशीर थे, बहुत अच्छे थे, और ये भी इसी पोस्ट पर हैं। क्रिकेट बोर्ड के बादशाह यही हैं, तो इनके पास जितने भी अच्छे एडवाइज़र होंगे, जिनकी सोच अच्छी हो, जिनको समझ हो और जिनको एक्सपीरियंस हो कि मैंने क्या बात करनी है और अच्छी बात करनी है। और हमें जब ये लगता है कि जो अच्छी बात करता है, सच्ची बात करता है, जिससे फ़ायदा होता है, तो वो हमें वो बुरी लगती है। जो बुरी बात करता है, जिसमें उसका अपना मकसद होता है या उसका कोई ऐसा एजेंडा होता है, तो वो बात हमें अच्छी लगती है। तो ये भी बादशाह हैं ये क्रिकेट के, अब इनको अल्लाह ताला ने अपॉर्चुनिटी दी है, तो इनके पास जितने भी लोग हों वो मैं समझता हूँ बड़े समझदार होने चाहिए, और उनकी एक इंटेंट होनी चाहिए कि वो उन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट को ऊपर कैसे लेके आना है और प्लेयरों को कैसे पॉलिश करना है। अच्छा, आपने बादशाह की बात की, तो बादशाह की सल्तनत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट बड़ी अहमियत की हामिल है, और पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की बेहतरी के लिए चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 4 माह में 9000 डोमेस्टिक क्रिकेट मैच कराने का दावा भी कर दिया। मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कराए जाएंगे। गुज़िश्ता सालों में साबिक़ बोर्ड ने 2700 मैचेस कराए हैं, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि वो अगले चंद माह में 9000 तक मुकाबले कराएं। देखें, पिछले साल पूरे साल में डोमेस्टिक क्रिकेट के जो पीसीबी ने ऑर्गेनाइज किया है वो 2700 समथिंग मैचेस थे। ये पिछले साल हैं। हमने टारगेट किया है 9000 प्लस मैचेस का, जो हम अगले 4 महीने में कराएंगे। तो कंपैरिजन आपके सामने है, दुआ करें हम कराने में कामयाब हो जाएं अगले 4 महीने में। कैसे पॉसिबल है, क्या है, मैं अगले हफ्ते में लॉक कर रहा हूँ, उस जो भी स्पीड आप कह लें, लेकिन आपको मैसिव स्केल में जितने न्यूज़ रिपोर्टर हैं आपको मैचेस ही मैचेस मिलेंगे।
अभी मैंने कहा कि क्योंकि उसमें डोमेस्टिक में एक पूरा प्रोसेस है, सारा कुछ है, और आलिया साहिबा आपको डाटा रिलीज़ कर देंगे अगले 2-4 दिन के अंदर, 5 दिन में। इनिशियली मैंने कहा कि वो तो होने ही होने। मेरा आज भी बिलीव ये है कि स्टूडेंट्स को जितना जल्दी पकड़ेंगे हम, जितना वहाँ से क्रीम निकालेंगे, उतना आगे हमें फ़ायदा होगा। हमने 3 शहरों में इमीडिएटली, लाहौर, कराची और पिंडी में, इस्लामाबाद में कॉलेजेस पकड़े। उनका टूर्नामेंट जो है वो अभी रमज़ान में ही शुरू हो रहा है। उसके बाद एक डायरेक्टर डोमेस्टिक ने पूरा प्लान कल मुझे दिखाया है। मैं क्योंकि उसमें CFO को भी बिठाना है, सारों को बिठाना है, अगले थोड़े दिन में उसको फाइनल करूँगा। तो जो मैचेस हैं वो 9,000 समथिंग हैं, जो टोटल अगले 4 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे। जितनी क्रिकेट होगी, खाली क्रिकेट के मैचेस कराना मकसद नहीं है। मैचेस तो मैं आपको, अभी आप मुझे कहेंगे मैं 15,000 भी करा दूँ, उसमें से क्रीम निकालनी है, क्रीम निकाल के उसको अगला प्रोसेस में डालना है, फिर जब वो क्रीम आएगी उसको पैक कैसे करना है, वो एक अलग प्रोसेस है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम होपफुली अगले एक दफ़ा स्ट्रक्चर बनाना है, वो हम बना लें तो इंशाल्लाह उसको बेहतर हो जाएगा। डोमेस्टिक क्रिकेट एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। ग्रास रूट लेवल क्रिकेट से चीज़ें जो हैं वो आगे आती हैं, फिर जो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेटर परफॉर्म करते हैं वो कौमी टीम के धारे में शामिल होते हैं। तो क्वांटिटी जो है वो बढ़ाने से क्वालिटी सफ़र नहीं करनी चाहिए। रज़ाक, क्वांटिटी आप बढ़ा दें लेकिन क्वालिटी जो है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली देखें, अच्छी सोच है और हम भी ऐसी सोच रहते हैं कि कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, ये वहाँ से क्रिकेट होनी चाहिए, पर वहाँ पे कंडीशन देखनी पड़ती है। पिच कैसी है, पिच में टूटी हुई पिच तो नहीं है, ग्रास तो नहीं है, गीली तो नहीं है। इस तरह की जब कंडीशन होगी तो डेफिनेटली बॉलर भी परफॉर्म करेंगे और फिर आपको कहेंगे जी हमने ये क्रीम ले ली। जब वो अच्छे लेवल पे आएगा, अच्छे स्टैंडर्ड पे आएगा, तो आपको फिर ज़ीरो लगेगा। तो हमने ये भी चीज़ें देखी हुई हैं कि एक प्लेयर स्पिनर 10 विकेटें लेके आता है, तो जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आता है तो वहाँ से 1 विकेट भी नहीं उसे मिलती। तो ये हमने चीज़ें देखी हुई हैं। हमें इस चीज़ को भी मॉनिटर करना है कि आप किस ग्राउंड में मैच करवा रहे हैं, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, स्कूल का, उसकी पिच कैसी है। वहाँ पे एक अच्छा होना चाहिए, एडवाइज़र होना चाहिए, वहाँ पे एक मॉनिटर करने वाला कि उसको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि इस स्टैंडर्ड की पिच होनी चाहिए, ये अंपायर होने चाहिए और अच्छे अंपायर होने चाहिए। ये ना हो कि वहाँ पे ऐसे अंपायर हों जिनके इंडिविजुअली कोई अपने गोल हों। तो इन चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। परफॉर्मेंस मैटर नहीं होती। अगर आपने ये देख के प्लेयर को लेना है कि इसने परफॉर्म कर दिया, इसने परफॉर्म कर दिया, तो ये हमारे पास ये बेस्ट प्लेयर या क्रीम निकल आई है, तो वो एक इंसाफ नहीं होता किसी प्लेयर के साथ। यूँ ही वो अच्छे लेवल पे आएगा, अच्छी कंडीशन में आएगा, तो वो एक्सपोज होगा, तो वो फिर आपको फिर मायूसी का सामना करना पड़ेगा। अच्छा जी, जाते जाते बात कर लेते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायनेमिक्स के हवाले से, क्योंकि होता ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब भी तब्दीली आती है, और पिछले चंद महीनों में क्रिकेट बोर्ड में तो ऐसा लगा कि कप्तान इतने तब्दील नहीं हुए जितने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड तब्दील हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई मैनेजमेंट के आते ही बहुत से लोगों की छुट्टी हो जाती है। सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने भी बोर्ड में आने के बाद ये कहा था कि हर कोई अपनी काबीना लेकर आता है, वो भी ऐसा ही करेंगे, जिसके बाद खदशा था कि बोर्ड में कई मुलाजमीन और डायरेक्टर्स की छुट्टी हो सकती है। इस तनाजुर में जब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि 11 रुकनी टीम को देखने के लिए 900 मुलाजमीन हैं। उन लोगों को इदारे से निकालने के हक़ में नहीं, लेकिन उन्हें इदारे की माली हालत को भी देखना होगा। यार 11 खिलाड़ी हैं, 900 बंदा है, अब आप खुद ही हिसाब लगा लो। बाकी मैं अब इसके आगे क्या कहूँ आपको। 11 खिलाड़ियों को 900 बंदा हैंडल करना है, अब आप खुद समझदार हैं, फैसला खुद करें। मैं किसी की जॉब नहीं निकालना चाहता, लेकिन इसको फाइनेंशियली भी ठीक रखना है, ये भी मेरे जिम्मे है। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, सीधा कह दिया है मोहसिन रज़ा नकवी ने। 11 खिलाड़ियों को 900 लोग कैसे लोग काफ्टर कर सकते हैं। रज़ाक साहब, छुपते छुपाते जैसे भी आप कहें, उन्होंने कह दिया है कि क्रिकेट बोर्ड में छांटी हो रही है। डेफिनेटली देखना पड़ेगा। अगर एक डिपार्टमेंट में जितने लोग चाहिए उतने ही होने चाहिए, और ये तो हम पिछले काफ़ी 20-25 साल से देखते आ रहे हैं। और ऐसे लगता है कि पूरे पाकिस्तान में जॉब नहीं है, सिर्फ PCB में जॉब्स हैं, और जो भी आता है वहाँ पे वो कुर्सी लेके बैठ जाता है या कमरा लेके बैठ जाता है। तो बात ये है कि आप उससे ये देखना कि रिज़ल्ट क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं। ऐसे लोग लेके आएँ जो रिज़ल्ट नहीं दे सकते, उनको फ़ारग करें, जो रिज़ल्ट दे सकते हैं उनको रखें। इस तरह की इनको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आपका टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 46 टेस्ट, 265 एक रोज़ा मैच
और 32 T20 मैच खेले और तवील अरसे तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान को सर्व किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली और नए चेयरमैन सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के आने के बाद जो काम करने का तरीक़ाकार है, जो वो तब्दीलियाँ करने जा रहे हैं, जो वो नए इक़दामात लेने जा रहे हैं, अब्दुल रज़ाक की राय आपने इस हवाले से सुनी और अब्दुल रज़ाक ने खुलकर अपने ख़यालात का इज़हार किया। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@jio.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान टेस्ट ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।